नमस्कार साथियों। देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद। साथियों, जो टॉपिक आपका चल रहा है, अब इससे पिछले वीडियो में आपको कहा था कि ये 10वीं क्लास का भी है और कंपटीशन वालों का भी है। लेकिन आज जो ये वीडियो है 10वीं का तो चलो मानो कि ये चल ही रहा है, लेकिन आप सबके जो कंपटीशन तैयारी करने वाले हैं या रेलवे तैयार कर रहे हैं या कोई और तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत काम का है, विशेष रूप से रेलवे और दिल्ली पुलिस वालों के लिए। क्योंकि आज जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा द्विघात बहुपद के, पिछले पेपरों में रेलवे में, एनटीपीसी में, चाहे ग्रुप डी में, चाहे लोको पायलट में या किसी और एग्जाम में, रेलवे के किसी भी एग्जाम में जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ करा रहा हूँ कि द्विघात बहुपद में आपसे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं और कैसे आपको उनका हल करना होता है। तो द्विघात बहुपद की जो सामान्य जानकारी थी वो आपको पिछले वीडियो में बताई है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मेहरबानी करके वो पहले पिछला वीडियो देखें, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि द्विघात बहुपद क्या है, कैसे इसको हल किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन आया आरआरबी एनटीपीसी में, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन इसने पूछा है। पिछले एनटीपीसी में मेन में भी आया, प्री में भी आया है। छोटा सा क्वेश्चन है, x² - 6x + 8 के गुणनखंड है। ये क्वेश्चन दिया है, साइड में इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में इसने दे दिया x + 4 × x - 2। दूसरे ऑप्शन में इसने दिया है x - 4 × x + 2। तीसरे ऑप्शन में इसने दिया है x - 3 का होल स्क्वायर। और चौथे ऑप्शन में इसने दिया है x - 4 × x - 2। ये आपका क्वेश्चन है। सवाल है आपका x² - 6x + 8 के गुणनखंड क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए। तो साथियों, द्विघात बहुपद है, क्योंकि किसी भी बहुपद की या समीकरण की घात यदि 2 होती है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, या बहुपद की घात अधिकतम 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। इसको हल करने की जो आपको विधि बताई है पिछले वीडियो में, 3 तरह आपको बताए थे, 3 तरह से, श्रीधराचार्य विधि से, गुणनखंड विधि से और एक पूर्णवर्ग विधि से। हमें जो है सबसे ज्यादा काम में लेनी है, वैसे भी गुणनखंड पूछ रहा है तो आपको गुणनखंड विधि से ही सवाल हल करना है। तो यहाँ गुणनखंड के लिए आप सवाल के यहाँ लिख दिया मैंने क्वेश्चन 6x + 8। अब आपसे गुणनखंड पूछा है। गुणनखंड विधि आपकी क्या कहती है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि सबसे पहले पद का तीसरे पद से क्या करना होता है, गुणा करेंगे। पहले पद का तीसरे पद से गुणा। पहला पद क्या है यहाँ। अच्छा, एक चीज और बताएं, यदि सवाल में आपसे x² का गुणांक पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा भाई, 1 होगा। कितना होगा, 1। और x का गुणांक क्या है यहाँ, -6। तो चलिए इसका पहले पद का तीसरे से गुणा करेंगे तो 1x² है, तो 8 एकम 8x², ये आ रहा है गुणनफल आपका। अब हमें क्या करना होता है, गुणनखंड विधि में मध्य पद का विभाजन करते हैं। क्या है मध्य पद आपका, -6x है। -6x के विभाजन यानी ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनको जोड़ने पर ये बीच की संख्या आ जाए, गुणा करने पर ये संख्या आ जाए जो आपने पहले का और तीसरे का गुणा किया है। तो वो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो ये आ जाए आपका, सॉरी, जोड़ने पर तो आ जाए 6 और गुणा करने पर आ जाए +8। क्या है वो संख्या, 4 और 2 है। 4 दूनी 8 होते हैं और 4 में और 2, 4 का और 2 का जोड़ कितना होता है, 6। एक चीज और देखेंगे, यहाँ योग माइनस का है और गुणनफल किसका है, प्लस का। अब साथियों ध्यान रखें, गुणनफल आपका प्लस में कब आएगा, या तो दोनों संख्या माइनस की हो या दोनों प्लस की हो। अब आप दोनों संख्या प्लस की नहीं ले सकते क्योंकि योग आपका माइनस में है, इसलिए वो दोनों किसकी होंगी, माइनस की होंगी। चलिए हम कर देते हैं गुणनखंड, x² - का 4x - का 2x + का 8 हो गए गुणनखंड। गुणनखंड होते ही आपके पास 4 पद हो जाते हैं और 4 पद होते ही इसमें 2-2 के जोड़े बनाते हैं, जिसको हम समूहन विधि कहते हैं। आप तो 2-2 के जोड़े याद रखो। पहला जोड़ा ये बन रहा है, जोड़े में से क्या लेना है आपको, कॉमन लेना है। कॉमन यानी समान, या जिसका उन संख्याओं में भाग चला जाए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। x का भाग यहाँ दीजिए, क्या बच गया, x कॉमन का भाग देना है आपको। ये चिन्ह यहाँ आ गया माइनस, इस x से ये x खत्म, क्या बच गया 4। ये चिन्ह हमेशा यहाँ उतर जाएगा माइनस। इन दोनों में से, 2 में से 8 में से क्या कॉमन आएगा, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका 2 में और 8 में भाग चला जाए। क्या है वो संख्या, 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया। x भी कॉमन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इधर x नहीं है, ये लिख दिया यहाँ। तो 2 से ये 2 खत्म, क्या बच गया x। ये माइनस का भाग प्लस में देंगे, माइनस बार जाएगा, 2 का भाग 8 में कितनी बार,
4 बार जाएगा। आपको पहचान पिछले वीडियो में बताइए, आपने पहले भी पढ़ रखी है, ये कोष्टक के अंदर की दोनों संख्याएं समान होना जरूरी है और वो समान आ गई तो आपका एक गुणनखंड, इन दोनों को एक माना जाएगा। पहला गुणनखंड x-4 और दूसरा गुणनखंड हो गया x-2। इस तरह से ये आपसे सवाल में गुणनखंड पूछे, आंसर है x-4 x-2, डी उत्तर आपका हो गया। अब आपसे इसमें गुणनखंड पूछे, एक बार और समझ लो, गुणनखंड जब भी आपसे पूछेगा, इस सवाल को मैं आगे भी बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है पिछले पेपर में इसने एनटीपीसी में, इसने सिर्फ आपसे गुणनखंड पूछे थे कि x² - 6x + 8 के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड जब भी आपसे पूछेगा आपको गुणनखंड विधि का ही उपयोग करना है, मध्यपद विभाजन प्रमेय वाले का। इसके लिए ध्यान रखना है, रट लो लिख लो, सबसे पहले पद का तीसरे पद से गुणा करना है। इसकी जो फॉर्मेट है वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। x² का पद सबसे पहले, x वाला बीच में, अचर पद सबसे लास्ट में होता है। आपको पिछले वीडियो में बताया अच्छे से ये, तो पूरी फॉर्मेट में पहले पद का तीसरे से गुणा, यह आ गया। तुरंत बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करेंगे, जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आ जाएगी और गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल। यहाँ जोड़ने पर 6, 4 और 2 6 होते हैं और गुणा करने पर 8, 4 दूनी 8। चिन्ह का विशेष ध्यान रखोगे, गुणा यहाँ प्लस में आ रहा है, गुणा प्लस में 2 ही तरह से आएगा, या तो माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस आएगा, या फिर प्लस गुणा प्लस करोगे तो प्लस आएगा। अब हम प्लस ले नहीं सकते क्योंकि जोड़ दोनों का माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्या माइनस की ले लेते हैं, 4 और 2। अब माइनस का 4 और माइनस का 2 का गुणा करेंगे तो अपने आप ही +8 हो जाएगा। तुरंत आप 2 के जोड़े बना करके कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, एक जोड़ा इन दोनों का समान x-4 और दूसरा x-2, ये आपका आंसर हो गया। साथियों, इस सवाल में केवल गुणनखंड पूछे। यदि यही क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, यहाँ इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो आपका पूरा हो गया। अब आपसे मैं मिटा करके यहाँ लिख रहा हूं कि मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। आपसे ये कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, या शून्यक ज्ञात कीजिए, या x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने थोड़ा सा बदल दिया है सवाल भाई, मूल ज्ञात कीजिए, या शून्यक ज्ञात कीजिए, या x का मान ज्ञात कीजिए। नीचे आपको 4 ऑप्शन भी देगा। अच्छा, एक चीज और आपसे, मूल पीछे आपको बताया कि मूल पूछे, चाहे शून्यक पूछे, चाहे आपसे x का मान पूछे, यानी जो चर है उसका मान, इन तीनों का मतलब एक ही होता है भाई, मूल भी वही उत्तर है, शून्यक भी वही है, x का मान भी वही है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन भी देगा। एक ऑप्शन में उसने लिख दिया -4, दूसरे ऑप्शन में बी में लिख दिया उसने +4, सी ऑप्शन में लिख दिया उसने 2, डी ऑप्शन में उसने लिख दिया 4 या 2, ये 4 ऑप्शन। अब आपको पता है हम द्विघाती समीकरण पढ़ रहे हैं, पीछे आपको बताया कि द्विघाती समीकरण में घात 2 है, तो मूल कितने होते हैं? 2, क्योंकि जो मूल होते हैं वो हमेशा घात के बराबर होते हैं। तो यहाँ मूल यदि आपसे पूछ रहा है तो 2 होंगे। अब वो दोनों समान भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, वो हम सवाल के ऊपर। अब तक हमने जो किया है यहाँ, इसने पिछले सवाल में गुणनखंड आपसे पूछे, सवाल यही पूरा हो गया था। गुणनखंड पूछे जब तो सवाल आपका यहाँ खत्म है, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी सवाल को लेकर। आपसे मूल या शून्यक पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जो बराबर गुणनखंड है उसके बराबर क्या रखना है? 0 फॉर्मेट होता है। अब इन दोनों गुणनखंडों के अलग अलग बराबर क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो x-4 बराबर 0, तो x बराबर, ये -4 इधर से इधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो इसका एक हल तो ये हो गया। दूसरा हल होगा x-2 बराबर 0, तो इस -2 को इधर ले जाओ, +2, x बराबर प्लस का कितना? 2। ये इसके 2 हल आए, यानी 2x का मान आए। यहाँ x की जगह ये कह सकता है कि इसका हल कीजिए, तो अभी ये 4 और 2। अब यहाँ x का मान 4 और 2 है, यानी कि 4 और 2 यही आपके मूल हैं, यही आपके शून्यक हैं, यही आपके x के मान हैं। इनमें से आपको ऑप्शन में दे रखा है डी में, तो डी उत्तर है आपका 4 या 2। ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल इसने पूछ लिया। अब अगले सवाल देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, यदि y² + y बराबर 12 हो तो y बराबर क्या है, यानी y का मान ज्ञात कीजिए। y² + y बराबर 12, तो y का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले तो इधर आपको घात 2 दिखाई दे रही है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए हल करने का तरीका हम अभी गुणनखंड से ले रहे हैं, आपको श्रीधराचार्य विधि से भी सवाल को हल करना बताएंगे और कब उसकी जरूरत पड़ती है ये भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपसे इसका हल पूछ रहा है, तो इसके लिए देखिए इसकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आपकी जो मूल फॉर्म होती है आपके समीकरण की वो होती है ax² + bx + c बराबर क्या है? 0। यहाँ अचर पद जो 12 है ये इधर की तरफ लिख रहा है दाईं तरफ, जबकि होना चाहिए सी बाईं तरफ। तो ऐसा करें, पहले ये जो 12 है इसको उठाकर हम इधर ले आए पक्षांतरण करके, तो ये 12 यहाँ का ही का है, प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो यहाँ से हम करें वाई स्क्वायर प्लस वाई, कितने वाई है ये, एक वाई है, ये भी एक वाई स्क्वायर है, लिखो या मत लिखो, माइनस का 12 बराबर क्या आ गया 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, या चाहो तो आप एक वाई लिख लो। अब द्विघात समीकरण आते हैं, आपसे y का मान पूछ रहा है या मूल पूछ रहा है या शून्यक पूछ रहा है, तो बात तो एक ही है, आपको सबसे पहले गुणनखंड करने हैं इसके, पहले पद का तीसरे पद से गुणा, क्या आएगा गुणा में, माइनस के 12 का गुणा, ये यहाँ कितना मानोगे गुणा में, 1, तो 12 एकम 12 का 12, माइनस के 12 आएंगे गुणा में, वाई स्क्वायर तो अपने आप आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 12 एकम 12, माइनस का 12 चाहिए। अब बीच वाली जो संख्या है प्लस का 1, इस एक के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने पर या घटाने पर आ जाए 1 और गुणा करने पर आ जाए माइनस का 12। अब साथ में गुणा में माइनस आ रहा है, और गुणा में जब माइनस आता है तो ये तय है कि एक संख्या प्लस की होगी और दूसरी संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी। तो वो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए। इस आप 6 दूनी 12 होते हैं, बिल्कुल 6 दूनी 12 होते हैं, लेकिन आप माइनस की लोगे एक संख्या और एक प्लस की लोगे, तो एक को घटाओगे, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, जबकि बचना चाहिए कितना, प्लस का 1 बचना चाहिए। अब साहब कहें 4 तिया 12 होते हैं, बिल्कुल 4 तिया 12 होते हैं, और 4 में से 3 घटाते हैं तब कितना बचता है, 1 बचता है। अब 1 आपका जो बच रहा है ये किसका है, प्लस का, तो इसका मतलब जो 4 गुना आप 3 करोगे उसमें से 4 आपको किसका लेना है, प्लस का, और 3 का लेना है, माइनस का। क्यों लेना है, क्योंकि 4 गुना 3, ये तो कैसे भी यहाँ माइनस कर दो चाहे यहाँ माइनस कर दो, ये तो माइनस का 12 हो गया गुणनफल, लेकिन 4 में से -3 घटाओगे तब आपका कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, काय का बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो हमें प्लस का 1 चाहिए, तो यहाँ गुणनखंड करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 3y माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन आ गया, क्या बच गया इधर y प्लस यहाँ क्या आ गया 4, यहाँ से चिन्ह कॉमन, 3 में से 12 में से क्या कॉमन लेंगे भैया, 3 और 3 चौको 12, तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 से 3 खत्म, क्या बच गया y, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, बराबर 0। ये दोनों सेम होनी चाहिए, आगे समान, एक गुणनखंड हो गया y प्लस 4 और दूसरा गुणनखंड हो गया y माइनस 3। अब गुणनखंड ही पूछता पिछले सवाल की तरह, जब तो यही उत्तर है y प्लस 4 y माइनस 3, लेकिन ये तो y का मान आपसे पूछ रहा है, तो बराबर में 0 रख लेते हैं। और जब आपसे y का मान पूछे, शून्यक पूछे, मूल पूछे, तो इन दोनों के अलग अलग बराबर क्या रखना है, 0, तो y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर हो गया माइनस का 4। एक हल तो y का ये है, दूसरा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का कितना 3। अब 3 और माइनस 4 में से, इसलिए एक ही ऑप्शन दिए हैं, इन दोनों में से 3 में से माइनस 4 में से ऑप्शन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। कहीं सब 4 भी तो है, लेकिन ये 4 प्लस का है, यहाँ उत्तर किसका है, माइनस का। आपका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ डी होगा। ये आपका उत्तर आ गया इस सवाल का। तो इस तरह से आपसे y का मान पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखना, इसमें y का मान पूछता या शून्यक पूछता या मूल पूछता तब भी आपका हल यही होता, और इसी तरह से सवाल को करते, और गुणनखंड पूछता तो आपका सवाल ये यही पूरा हो जाता इसी जगह पर। देखिए अगला उदाहरण आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ अब मैं सवाल को और थोड़ा सा हम 2-3 तरह से कर लेते हैं। चलो कई लोग ऐसे हैं जिनको साहब ये गुणनखंड विधि समझ में नहीं आती है, फिर दराचार्य समझ में नहीं आता है, तो एक तरीका और भी है, आपसे गुणनखंड के अलावा जब मूल पूछ लेता है, शून्यक पूछता है, तो आप उस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं कंपटीशन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछले तरीके से बता रहा हूँ गुणनखंड से। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर क्या है 0। पहले पद का तीसरे पद से गुणा, 2 एकम 2, यह आ गया 2 एकम 2। अब बीच वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे, बीच में आपका ये है माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो इसके 2 गुणनखंड करेंगे। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर माइनस का 2 अंडर रूट 2 आ जाए, गुणा करने पर 2 आ जाए। अब गुणा करने पर तो 2 एकम 2 ही होता है भाई, 2 एकम 2, तो गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर कितना 2 अंडर रूट 2, लेकिन यहाँ 2 एकम 2 के साथ में आपको अंडर रूट 2 में भी मान लाना है। तो इसके लिए देखिए साहब हम 2 एकम 2 कर दें, अंडर रूट 2 का हम 1 से गुणा करें, तो ये तो अंडर रूट 2 तो आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 आ रहा है, जबकि गुणनफल कितना है आपका 2। तो यहाँ ये संख्या जो वर्गमूल की लगी हुई है ये पूर्ण वर्ग है, यानी इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है। तो ऐसा कि इसके लिए आपको यहाँ से वर्गमूल हटाने के लिए 2 बार इसका गुणा कर दें। तो अंडर रूट 2 का गुणा यदि हम अंडर रूट 2 से कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 एक जैसी संख्या है, जब रूट में गुणा होती है तो वर्ग से वर्गमूल कट करके 2 बच जाएगा यहाँ सीधा। तो गुणा में तो आपका 2 आ गया। अब आपका ये माइनस में आ रहा है,
कि ये माइनस का 2 अंडर रूट 2। अब इनका जोड़ना देखो, अंडर रूट की संख्या जब समान होती है, आपने कहीं वो पढ़े होंगे घातांक वर्गमूल वाले वर्गमूल घनमूल में कि जुड़ती घटती कब है, जब वर्गमूल या घनमूल की जो अंदर की संख्याएं होती है वो समान होती है तो वो जुड़ भी जाती है और घट भी जाती है। तो ये दोनों संख्या समान है, एक अंडर रूट 2 ये है और एक अंडर रूट 2 ये है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इनका जोड़ हम करते हैं एक अंडर रूट 2 का एक अंडर रूट 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, एक और एक 2 अंडर रूट 2। लेकिन ये प्लस का आ रहा है, होना चाहिए किसका, माइनस का। तो ऐसा करो, इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस, तो इसके गुणनखंड होंगे 2x² माइनस अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया। इन दोनों में से ये थोड़ी सी काम की चीज है, 2x² अंडर रूट 2x में से क्या कॉमन आएगा। पहले तो 2 को और अंडर रूट 2 को देखो, इन दोनों में से छोटा कौन है, अंडर रूट वाला छोटा है, अंडर रूट 2 आ गया कॉमन इधर से, और यहाँ क्या बच रहा है x, तो अंडर रूट 2x कॉमन आएगा। अब जो कॉमन लेते हैं उसका बच्चों भाग दिया जाता है, तो अंडर रूट 2x का भाग देंगे साथियों किसमें, 2x² में, तो x तो खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा। तो आप ऐसा कर लो, यहाँ 2 में अंडर रूट 2 का भाग देंगे, 2 में अंडर रूट 2 का क्या देंगे, भाग। इसके लिए थोड़ा सा आपको परिमेयकरण भी आना चाहिए। 2 में अंडर रूट 2 का भाग देंगे तो यहाँ हर का मान वर्गमूल में है, हर का मान वर्गमूल में था, परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण के लिए नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा कर दो, नहीं तो इनको तो रट के रखा करो, ठीक है। 2 ऊपर अंडर रूट 2 से गुणा होगा, 2 अंडर रूट 2 ये आ जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा 2, ये 2 से 2 खत्म। तो सीधा याद रखो, 2 में अंडर रूट 2 का भाग देंगे, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ रह गया आपका अंडर रूट 2x माइनस, इसका इसमें भाग समान का समान में एक बार। अब यहाँ आ गए इन दोनों में से तो क्या कॉमन आएगा, एक, चिन्ह तो पहले आ ही जाएगा माइनस, और इधर से क्या आएगा एक का भाग इसमें देंगे, उतनी बार जाएगा जितनी वो संख्या है। अंडर रूट 2x, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 1 का भाग 1 में एक बार जाएगा, बराबर आपका क्या चल रहा है यहाँ 0। तो ये दोनों संख्याएं समान कोष्टक की, एक हो गया अंडर रूट 2x माइनस 1, और दूसरा गुणनखंड भी यही आ रहा है शायद आपका, अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। अब आपसे गुणनखंड पूछता जो तो यही पूरा हो जाता, मूल पूछ रहा है आपसे या x का मान पूछ रहा है या शून्य पूछ रहा है, तो दोनों के अलग अलग बराबर 0। अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण कर दो, इस माइनस को इधर भेज दो, तो अंडर रूट 2x बराबर प्लस का 1, तो x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2 है। दूसरा भी सेम इसी तरह का है, तो दूसरा जो मूल आएगा वो भी क्या आएगा 1 बटा अंडर रूट 2, तो 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2 है किसी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो हमने किया है इसको गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से तो आपने कर लिया, इसको दोबारा देख लो, आपके सामने चल रहा है, एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लेना। अब मैं आपको इसको श्रीधराचार्य से भी बता देता हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन आपको नहीं बताया श्रीधराचार्य से, उनमें भी आप लगा सकते हैं श्रीधराचार्य, और इसमें भी आप लगा सकते हैं श्रीधराचार्य, तो इसको मैं बता देता हूँ श्रीधराचार्य से। अब हम गुणनखंड से नहीं कर रहे, इसका हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं, श्रीधराचार्य से कैसे होगा ये श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य से जब आप प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले आपको ABC का मान आना चाहिए। किसका मान आना चाहिए, ABC का। श्रीधराचार्य में यह लिख देता हूं, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4AC का अंडर रूट बटा 2a। देखिए इसका उपयोग थोड़ा सा कम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है बजाय गुणनखंड विधि के, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हम। तो अब श्रीधराचार्य के लिए आपको ABC का मान चाहिए, a कितना है यहाँ, क्या होता है भाई a, पिछले वीडियो में देखा है आपने, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक क्या है 2 है, ये तो a का मान हो गया। b बराबर, b होता है x का गुणांक, क्या है वो माइनस का 2 अंडर रूट 2, ये रहा b हो गया माइनस का 2 अंडर रूट 2, c का मान क्या है यहाँ प्लस का 1, ये आपके ABC के मान आ गए। इसके तुरंत बाद में आपको क्या करना है श्रीधराचार्य में, आपको बार बार नहीं निकलना पड़ेगा, एक बार ये जो b² माइनस 4ac ना, क्योंकि इसके आगे 2 चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ में क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, दूसरी बार माइनस लेना है, तो इसका मान एक ही बार निकाल लो, b² माइनस 4ac का अंडर रूट बराबर, इसको हल कर रहा हूं मैं पहले, b² का मान देखो ये माइनस का 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा a का मान क्या है 2 गुणा c का मान 1, और इसका पूरे का क्या है अंडर रूट। अब देखो इसको हल कीजिए, ये माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो ही जाएगा, इस 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ये अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होगा 2, भाई ये 2 है, इस 2 का वर्ग तो हो गया 4, और ये अंडर रूट 2 इसका वर्ग हो गया 2, 4 का 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 ही हो गया, और 8
में से 8 घट के क्या बचेगा 0, और 0 का अंडर रूट में क्या होगा 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया भाई आपके सामने 0 आ गया। चलिए इसका मान 0 आ गया। अब यहाँ हम लिखेंगे नंबर 1 प्लस लेने पर, सबसे पहले क्या लेने पर प्लस लेने पर, तो ये जो चिन्ह इसमें से एक बार प्लस लेंगे तो इसको तो जो का तो लिख दो माइनस बी। बी का मान क्या है माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ क्वेश्चन लगा के माइनस 2 अंडर रूट 2 और प्लस, यहाँ प्लस ले रहे हैं तो प्लस का चिन्ह रख दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 आया है, तो यहाँ लिख दिया 0 बटा 2a, 2a, तो 2a, a का मान भी 2 है तो 2 गुणा 2, तो ये माइनस है ये माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया ना। तो ये रह गया ऊपर 2 अंडर रूट 2 बटा 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दो 2 दूनी 4, अंडर रूट 2 बटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो तो अंडर रूट 2 बटा 2 आ गया। अब इसको भी थोड़ा सा यदि आप हल करके लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख दें, ऊपर अंडर रूट 2 लिख रहा है, ठीक है, नीचे ये 2 लिख रहा है, इस 2 को हम ऐसे लिख दें अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, भाई ऊपर अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 लिख दिया। अब नीचे 2 लिख रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब इसको काट लो, इससे ये कितनी बार कटता है एक बार, क्या आ गया आपका 1 बटा अंडर रूट 2, तो पहला मूल तो ये आ गया। अब दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे माइनस लेने पर, क्या लेने पर माइनस लेने पर। देखिए साथियों इस विधि का उपयोग आप करें नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको कम से कम इसका उपयोग करना है। आपको तो जब करना है तो पेज ही नहीं खावे ना बिल्कुल तब, तो माइनस लेने पर। अब माइनस के लिए यहाँ चले वापिस, माइनस बी का मान तो वही जो का तो आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2, इस पर केवल ये फर्क पड़ेगा बस, इसको तो आप यही देख लेते, इसकी जरूरत भी नहीं थी। इस प्लस में यहाँ 0 जोड़ रखा है, जब भी यही आ रहा है, और इसकी जगह आप माइनस करोगे जब भी यही आएगा, तो माइनस का 0 बटा 2 गुणा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वही चीज बच गई 2 अंडर रूट 2 बटा 2 दूनी 4, तो इसको हम वापिस ये लिख सकते हैं 1 बटा अंडर रूट 2। ये आपके दोनों मूल आए हैं, पहला मूल 1 बटा अंडर रूट 2, दूसरा मूल भी 1 बटा अंडर रूट 2, तो बी ऑप्शन आपका फिर से आ गया। ये विधराचार्य, इसको एक बार और समझ लो, बाकी इसका उपयोग आपको बहुत कम करना है, जितना बच सको उतना बच लेना। इसका उपयोग कब होता है ज्यादा, तो जब ये गुणनखंड नहीं होते ना, गुणनखंड विधि से कि कोई ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड हो ही नहीं रहे, गुणा करने पर वो संख्या नहीं आ रही, जोड़ने पर अंदर की बीच वाली संख्या नहीं आ रही, तो फिर हमारे पास एक विकल्प बचता है विधराचार्य गुणनखंड के लिए, नहीं तो फिर आपके पास तीसरा तरीका भी बाकी है ऑप्शन विधि। तो ये आपका श्रीधराचार्य है, श्रीधराचार्य से आपने किया है। अब मैं तीसरा और अंतिम तरीका इसको आपको बता रहा हूं, इसी सवाल के मूल ज्ञात करने का या शून्यक का या एक्स का मान ज्ञात करने का, वो है ऑप्शन विधि। क्या है ऑप्शन। देखिए गणित में ऑप्शन विधि का हमेशा ध्यान आपको रखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं खूब, आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी किसी सवाल को हम ऑप्शन से हल करते हैं, सभी ऑप्शनों को हम क्या मानते हैं आंसर मानते हैं। अब इसमें आपसे ये मूल पूछ रहा है, मूल का मतलब शून्यक होता है, यानी कि जो मूल है वो उसका एक गुणनखंड है, और यदि वो उसका गुणनखंड है तो आपके पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। ऑप्शन से जब आप x का मान रखेंगे तो पूरे बहुपद यानी पूरे समीकरण का मान क्या होना चाहिए 0। जिस समीकरण से आपका मान 0 हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं पहले ऑप्शन से करता हूं, सबसे पहले 1 रखते हैं हम x का मान, कितना रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं साहब, तो x बराबर 1 हम यहाँ रख देते हैं, x का मान यहाँ रखेंगे तो वो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 1 कम 2, माइनस ये 1 रखोगे ये रह जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस पीछे का कितना 1। अब इनको आप जोड़ोगे, ये दोनों प्लस की हैं, 2 रे कितने हो गए 3, और 3 में से घटेगा 2 अंडर रूट 2, इसका यहाँ जो आ रहा है उत्तर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ रहा है, जबकि हल आना चाहिए 0। तो इसका मतलब 1 उसका मूल नहीं है, 1 शून्यक नहीं है, 1 शून्यक नहीं है तो फिर दूसरा उसके सामने जो बगल में लिख रहा है वो भी नहीं है, क्योंकि पूरा जोड़ा तो साथ में चलेगा, 2 मूल जो आएंगे उनसे तो होने चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन से हम x का मान कितना रखेंगे भाई 1 बटा अंडर रूट 2 रखते हैं, x बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये कहे नेमामान बीच तो काना मामा चोखा, तो हुआ के बजाय जब कोई सी विधि समझ में नहीं आ रही हो, गुणनखंड भी नहीं हो गए, श्रीधराचार्य भी नहीं हो गए, तो तुम्हारे पास लास्ट विकल्प है फिर वो ऑप्शन। तो अब हम दूसरा ऑप्शन से x को मान रख रहे हैं 1 बटा अंडर रूट 2। ध्यान रखना मूल जो भी है उसका वो हमेशा पूरे समीकरण का शून्यक माना जाता है, और शून्यक यदि है तो उसका जब आप मान रखोगे समीकरण में तो पूरे समीकरण का मान 0 हो जाना चाहिए। अब यहाँ हम x का मान ये रख रहे हैं तो इस जगह हम रख दें, पूरा हल कर रहा हूँ उसको मैं, 2 गुणा 1 बटा अंडर रूट 2 का क्या है ये होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 गुणा x का मान यहाँ जाओ 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस कितना 1, इसको हल करो।
तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 बटा √2 का वर्ग 2 माइनस इस √2 से ये √2 कट गया, 2 गुणा 1 करेंगे 2 एकम 2 प्लस कितना 1, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, यहाँ क्या बच गया 1, और इन दोनों में देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगी 0। और यही हमें चाहिए था कि x का मान रखें, शून्यक मानते हैं उसको, x का मान रखने पर देखिए हमें यही चाहिए था, 1 में से 1 घटा दिया, क्या बच गया 0, क्योंकि 0 आ गया पूरे समीकरण का मान। अब जिस ऑप्शन से आपके समीकरण का मान 0 हो जाएगा वही ऑप्शन आपका आंसर है। 1 बटा √2 पहला रखा है, दूसरा भी तो सेम है, आप कोई अलग होता तो उसको चेक करते, अभी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसके मतलब इसके जो मूल है ऑप्शन विधि से भी उत्तर है। अब आप 3 तरह से सवाल को कर सकते हैं साथियों, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य से तो मेरा यदि कहना मानो तो बचते रहो, जितना बच सको बच जाओ, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। और लास्ट तरीका जब कुछ भी नहीं समझ में आता है ऑप्शन से मान रख दो, जिस ऑप्शन से पूरे समीकरण का मान 0 वही ऑप्शन आपका आंसर है। अब हम अगला एग्जांपल पर चलते हैं। देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला उदाहरण कि यदि x² + 5x - 4 = 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है RRB गुवाहाटी में आया है, 2011 में क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। अब x² + 5x - 4 = 0 में आपसे x का मान पूछा है, हमारे पास इसको हल करने की विधि है कितनी भाई 3, गुणनखंड विधि है, श्रीधराचार्य और लास्ट विकल्प ऑप्शन। अब पहले आप गुणनखंड से देखो, ध्यान से समझना इस सवाल को। आप यहाँ से हम गुणनखंड विधि से करते हैं, पहले पद का तीसरे पद से आपको गुणा करना है, ये फिक्स कर रखा है हमने, पहले का तीसरे से गुणा करना है। ये गुणनखंड विधि में -4 गुणा आप 1 करोगे, इसका गुणांक 1 है तो माइनस का 4 एकम 4, गुणा करने पर आपका आना चाहिए माइनस का कितना 4 आना चाहिए। और यहां आप यदि जोड़ देखेंगे वो है प्लस का कितना 5। अब 4 के गुणा की यदि हम बात करते हैं, गुणा माइनस मारा है ये ध्यान रखना, और गुणा माइनस में कब आएगा, एक संख्या प्लस की होगी दूसरी संख्या माइनस की होगी, ये निश्चित है ना। अब गुणा माइनस में आएगा, एक प्लस की एक माइनस की, तो जोड़ किसका आ रहा है प्लस का। पहले तो गुणा की बात करते हैं कि साहब 4 एकम 4 होता है, बिल्कुल 4 एकम 4 होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा बगल में इसको कर रहा हूँ कि साहब 4 गुणा 1 करना है, 4 एकम 4 होता है। आप 4 एकम 4 तो आपका हो गया, गुणा में आप एक संख्या को माइनस मानोगे, दूसरे को प्लस मानोगे, चलो इसको माइनस का मान लिया, गुणा तो -4 आ गया, लेकिन जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये तो माइनस का 4 प्लस का 1 तो जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, और ये जोड़ कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। इसका मतलब ये गलत है, माइनस का 3 चाहे इसको बड़ा कर लो, इसको -1 मान लोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, जबकि यहाँ कितना है 5। अब कैसा 2 दूनी 4 होते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4 तो होते हैं, लेकिन 2 को भी जोड़े जब भी कितना आता है 4 ही आता है, यह जोड़ कितना है 5। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा, और गुणनखंड यदि नहीं होता है तो ध्यान रखना आपको जो सवाल करना है वो किससे करना है भाई, श्रीधराचार्य से करना है। तो अब हमारे पास विकल्प श्रीधराचार्य से, तो अब मैं श्रीधराचार्य से कर रहा हूँ, तो श्रीधराचार्य में सूत्र मत लिखा करो भाई बार बार, नहीं तो फिर वही समस्या रहेगी। सीधा ABC का मान a = 1 है, b = 5 है, c = -4 है, तो b² - 4ac का मान निकाल लेते हैं हम पहले, b² - 4ac का अंडर। थोड़ा सा एक कदम आगे चलना सीखो, अब इसको भी है ना बिना निकाले निकाल लिया करो। b का मान है कितना 5, 5 का वर्ग 25, और ये 4 चौको 16 एकम 16, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, 5 का वर्ग -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान -4 और उसका पूरे का अंडर रूट, तो 25, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सारे गुणा होंगे ना तीनों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16, प्लस का 16 आ गया, 25 का 16 कितने हो गए भाई 41 हो गए, काय के 41 अंडर रूट 41 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो। अब हम इसको सवाल में लेके चलते सीधे -b में रख देते हैं इसको, क्योंकि इसने 2 बार ऐसे चिन्ह लगा रखा है यहाँ। तो सूत्र हमारा है माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट बटा 2a, -b, चलिए -b ये रहा, तो माइनस का 5 प्लस माइनस, दोनों चिन्ह एक साथ रखें, बाद में हल करते रहेंगे तो इसमें तो एक साथ ही रखें। b² - 4ac का मान क्या है अंडर रूट 41, ये रख दिया बटा 2a, तो 2a का मान कितना है 1, और इस 2 का इस 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये आपका आंसर हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 41 बटा 2। ये श्रीधराचार्य से, ये इसी से करना है आपको, क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, गुणनखंड नहीं हो रहे तो श्रीधराचार्य से कर दो, और श्रीधराचार्य से किया, ये आपका ऑप्शन मिल गया, डी उत्तर है सवाल का, RRB गुवाहाटी में आया ये क्वेश्चन। अब इस तरह से अब तक जो हमने पढ़े हैं
x का मान पूछ लिया इसने, ये x का मान भी है, मूल भी है। अब मूल निकालते ज्यादा से ज्यादा क्या होता, इसमें एक बार प्लस रख लेते तो ये प्लस अंडर रूट 41 आ जाता, दूसरी बार माइनस रख लेते थे माइनस अंडर रूट 41 आ जाता, -5 तो इधर रहता। तो मूल आपने निकाल लिया, शून्य का आपने निकाल लिया, गुणनखंड आपने निकाल लिया। अब इन्हीं में द्विघात समीकरणों में और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन वही बहुपद का, द्विघाती बहुपद का। बहुपद 3x² + 2x = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरण तो है क्योंकि बहुपद की घात 2 है, लेकिन इसमें एक चीज आपके सामने आई होगी, ये ax² हो गया, ये bx हो गया, इसमें c का मान नहीं है। c का मान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और सरल है। इसमें दो ही पद हैं, b का a का और b का मान है, तो इसको तो आप सीधा इस तरह से कर सकते हैं। इन दोनों में से देखो 3x² में से 2x में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, क्या x कॉमन आ रहा है, तो x आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन का आप यहाँ भाग दोगे, क्या बचेगा इधर भाई 3x बचेगा, ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा प्लस x का इसमें भाग देंगे तो ये x खत्म, क्या बचेगा ये 2 बचेगा, बराबर कितना आ गया आपका ये 0 आ गया। अब 0 आ गया तो यही है, इसका हल हो जाएगा। आप एक गुणनखंड तो इसके बराबर 0 मान लो, दूसरा x के बराबर 0, तो पहला इसका जो मूल है वो तो आ गया x बराबर सीधा 0 और दूसरा इसके बराबर 0 कर दो, 3x + 2 बराबर कितना 0, पक्षांतरण कर दोगे 3x बराबर ये प्लस तो इधर जाएगा माइनस का 2, तो x बराबर माइनस का 2 बटा कितना 3, तो इसके मूल है 0 और माइनस का 2 बटा 3। इस तरह से दो पद होने पर आप सीधा इसको भी निकाल सकते हैं। दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहाँ 3x बच गया, इधर प्लस का 2 बच गया, एक इसके बराबर 0 कर दो, दूसरा इसके बराबर 0, तो ये तो एक मूल हो गया x बराबर 0 और दूसरा मूल आपका इसके बराबर करके निकाल दिया, x बराबर माइनस का 2 बटा 3। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह का एक और सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² + 8x = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह है, तो आप सीधे वही दो पद है कॉमन ले लीजिए। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 4x में से, इसमें से 8 में से क्या कॉमन आएगा, 4 दूनी 8 होते ना, 4x कॉमन ले लिया, भाग दीजिए, यहाँ क्या बचेगा x + 4 का भाग इस 8 में कितनी बार 2 बार, बराबर कितना 0, एक इसके बराबर 0 कर दो, दूसरा इसके बराबर, 4x बराबर कितना 0, तो x बराबर 0 बटा ये 4 का यहाँ गुणा हो रहा है भाई, तो इधर जाके क्या लगेगा भाग, और 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है 0, पहला मूल 0 आ गया, दूसरा इसके बराबर x + 2 = 0, x बराबर माइनस का कितना 2, दूसरा गुणनखंड आ गया इसका दूसरा मूल। तो ये दोनों मूल आ गए, एक x बराबर 0 और दूसरा x बराबर माइनस का 2। तो दो पद होने पर मूल यदि आपसे पूछता है, कोई गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई त्रिघाचार्य लगाने की जरूरत पड़ती है, इसमें तो आप सीधा ही कॉमन लेके मान निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, देखिए इसी में हम आगे चल रहे हैं द्विघात समीकरण में। अगले टाइप के जो क्वेश्चन है, अब तक पीछे आपने एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या पढ़ा है। गुणनखंड करना आपने देख लिया, मूल निकालना, शून्यक निकालना या x का मान निकालना, y का मान निकालना। इससे पहले आपके पिछले वीडियो में आपने शून्यकों का योग भी निकाला था कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस का b बटा a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। शून्यकों का गुणनफल भी आपने दिखाया है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब किसी प्रश्न में मूलों का योग या शून्यकों का योग, मूल कहें चाहे शून्य कहें बात एक ही है, जब किसी प्रश्न में मूलों का योग या शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण बनाना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए एक तो आपको एक सूत्र याद रखना है, सीधी जो इसकी ट्रिक है वो आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले एक थोड़ा सा आपको दो मूल हमने मान रखे हैं पीछे, अल्फा व बीटा, दो मूल हैं, ये तुमने पीछे भी लिख रखे हैं, अल्फा और बीटा दो मूल हैं। अब आपको यहाँ सूत्र में ध्यान रखना है, जो इसकी ट्रिक है x² - x गुणा कोष्टक लगा के अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ लगाएंगे प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये इसकी ट्रिक है। x² - x गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी देखिए क्या है ये अल्फा प्लस बीटा तो है मूलों का योग प्लस ये अल्फा गुणा बीटा है मूलों का गुणनफल। ये चीज आपको सवाल में दी जाएगी, तो ये तुरंत आपको कुछ नहीं करना है इस सूत्र में, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो और ये अल्फा गुणा बीटा का मान रख दो, ये अपने आप एक्स वाई तो जो भी है वो समीकरण वाई जाएगा, तुरंत आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए आपके आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा है, द्विघात समीकरण, छोटा सवाल आप लिखते चले साथ में, द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 है, जिसके
मूलों का योग -2 है तथा मूलों का गुणनफल -4 है, क्या होगा? ये क्वेश्चन आरआरबी चेन्नई टीसी में आया है और आरआरबी मालदा और कोलकाता ग्रुप डी में पूछा है। सवाल दोबारा सुन लो। द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग -2 है तथा उसके मूलों का गुणनफल -4 है, वो समीकरण क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दिए, थोड़े से लंबे हैं, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, सीधा हल बता रहा हूं आपको। तो यहां हम इसका हल करते हैं। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, आपने दो मूल कौन कौन से मानने हैं? अल्फा और बीटा, कोई भी मान लो, अल्फा बीटा की जगह ए भी मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मूलों का योग आपको दिया है -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है कितना? -2, और गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर -4। इसको इस सूत्र में रख दें बस। तो अब देखो उत्तर, x² - x, ये सवाल में रहेगा, गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -2 प्लस अल्फा गुना बीटा का मान क्या है? -4, ये -4, थोड़ा सा कोष्टक लगा दो प्लस माइनस में। तो x², अब इनका दोनों का गुणा करो, x² - x गुणा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है प्लस अल्फा गुना बीटा का मान -4। अब ये दोनों तो गुणा होंगे, माइनस और माइनस गुणा होगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 2 एकम 2x, और ये गुणा होंगे प्लस माइनस, प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा? माइनस का कितना? 4 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। x² + 2x - 4 बराबर 0। ये इसमें आपका जो पूछा है उसका उत्तर है। एक बार और समझ लो सवाल किस तरह से आएगा। आपको सवाल में सीधा वो देगा कि एक द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योग इतना है और मूलों का गुणनफल इतना है, बताओ वो द्विघात समीकरण क्या होगा। आपको सूत्र याद रखना है भाई, ये x² - x गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा। इस सूत्र में आपको मान रख देना है। अल्फा प्लस बीटा तो योग हो गया और अल्फा गुणा बीटा गुणनफल हो गया। तो इस सूत्र में इन दोनों का मान रख दो, जो भी रहेगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। एक और सवाल इसके लिए आप देखिए देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। पिछला जो सवाल था, मैं एक तरह की कोशिश कर रहा हूँ आपको 2 उदाहरण बताने की। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग √2 है तथा गुणनफल 1/3 है। फिर वही चीज, शून्यकों का योग आपको दिया है, गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। शून्यकों का योग तो हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। नोट देख लेता हूँ, सही है। अब तुरंत आपको सूत्र में रखना है, x² - x गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2 प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है? 1/3। x² - x गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा, गुणा कर देते हैं। x² - x का गुणा √2 से करेंगे, √2x आ जाएगा प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब साथियों ये पिछले सवाल में इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, उत्तर तो आ गया आपका यही, लेकिन ये बटा में जो मान आया है इसका आप क्या करोगे? ये संख्या आपको हटानी है। तो इसके लिए देखो, जो संख्या बटा में आती है ना, उसी का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। क्या है बटा में? 3 का गुणा यहाँ कर दोगे, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, 3 का गुणा यहाँ कर देंगे। जैसे आप यहाँ 3 का गुणा करोगे इस जगह पर, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, लेकिन ये वाला 3 कटेगा, पर इधर तो गुणा हो जाएगा भाई। इसमें भी आप यहाँ 3 का गुणा कर दो, इसमें भी 3 का गुणा कर दो, इधर भी 3 का गुणा कर दो। ये 3 से 3, ये काम कब करना है? जब बटा में मान आता है, उसको हटाना है। हटाने के लिए जो भी बटा में है, यानी कि जो हर में है, हर के रूप में जो संख्या है उसका आप पूरे समीकरण में गुणा कर दोगे, वो खत्म हो जाएगा। 3 गुणा x² करोगे, 3x² माइनस 3 गुणा √2 करोगे, 3 √2x प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा इस कंडीशन में। तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए, शून्यकों का योग या मूलों का योग तथा उनका गुणनफल दिया हो। सूत्र ध्यान रखना है, छोटा सा सूत्र है, x² - x गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है मूलों का या शून्यकों का योग है जो आपको दिया जाएगा, और अल्फा गुणा बीटा उनका गुणनफल है जो भी आपको सवाल में दिया जाएगा। उतारिए, तब तक अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला सवाल इसी में, यदि px² + qx + r बराबर 0 के मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आरआरबी कोलकाता में पूछा है क्वेश्चन ड्राइवर में। px² + qx + r कोई द्विघात समीकरण है कि मूलों का योग और उसका गुणनफल आपस में बराबर है। ठीक है, सबसे पहले मूलों का योग होता है
एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। ये तो हो गया मूलों का योग। अब आप बताइए इसमें बी का मान क्या है, यही सीधा रख देते हैं मान। बी का मान क्या है भाई, यहाँ क्यू है, क्या है क्यू, तो ये रख दिया माइनस का क्यू बटा ए का मान क्या होगा पी। भाई ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणन, बी होता है एक्स का गुणन और सी अचर पर, तो ये माइनस का बी, तो बी का मान है यहाँ क्यू, माइनस का क्यू बटा ए का मान है पी। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। दूसरा है गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। चलिए सी का मान क्या है यहाँ, सी अचर पद क्या है आर बटा ए का मान क्या है यहाँ पी। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब ये कह रहा है कि इनका योग और गुणनफल आपस में क्या है बराबर है, तो हम ऐसा कर लेते हैं योग और गुणनफल को बराबर कर ले, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर लो। माइनस का क्यू बटा पी बराबर आर बटा पी, ठीक है बराबर हो गया। अब इसमें ये पी से पी कट जाएगा तो क्या रहेगा आपके पास माइनस का क्यू बराबर आर। अब पक्षांतरण कर लो तुम, ये माइनस के क्यू को इधर ले जाओ तो इधर क्या बच जाएगा फिर जीरो, तो ये हो जाएगा आर प्लस क्यू बराबर क्या बचेगा जीरो, यानी क्यू और आर का योग जीरो आ रहा है। कहाँ है ऐसा ऑप्शन क्यू प्लस आर बराबर जीरो, बी उत्तर है क्यू प्लस आर बराबर जीरो। कुछ नहीं करना था इसमें आपको, इसने कहा कि मूलों का योग और उसका गुणनफल आपस में बराबर है। मूलों का योग निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए का मान पी है यहाँ, बी का मान क्यू है और सी का मान आर। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। ये गुणनफल निकाल दिया, दोनों को बराबर बता रहा है, हमने नहीं किया, सवाल कह रहा है इस बात को कि ये बराबर है तो बराबर कर दिए, बराबर में नीचे नीचे पी खत्म कर दिया वज्रगुणा में, और ये दोनों बच के पक्षांतरण करके आपका क्यू प्लस आर बराबर जीरो, जो कि आपका ऑप्शन बी है। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपका है इसी तरह का है, मूल का ही कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके दोनों मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है आपसे, तो तुम तो क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास तो मूलों का योग और गुणनफल निकालना है पहले हमें। तो मूलों का योग, इसमें ए का मान ए ही है, बी का मान बी है और सी का मान सी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग निकाल दिया पहला समीकरण। दूसरा है आपका मूलों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, सी बटा ए, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। मूलों का योग आपके पास में है, मूलों का गुणनफल भी आपके पास में है, और आपसे ये स्क्वायर में पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। थोड़ा सा आप एक चीज इधर देखें, एक सूत्र है बीजगणित में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो आपको मान निकालना ही, ये रहा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भैया ए की जगह अल्फा रख लो और बी की जगह बीटा रख लेते हैं, तो इन चीजों को हम यहाँ रख दें, ए की जगह तो अल्फा रख दिया, बी की जगह बीटा रख दिया, रख देता हूं मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको रख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा ए बी, 2 गुणा ए बी, अल्फा गुणा बीटा, 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा। अब मैंने ये जो लाइन लिखी है इसकी बजाय आप सीधा एक हम कर सकते हो, इसको न लिख करके इनके मान लिख देते तो कम से कम एक लाइन लिखने से तो बच जाओगे। चलो फिलहाल तो कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटा ए का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमारे पास में है, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का ये मान लिख दिया, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान ही निकालना है, ये जो का तो रख दिया, प्लस 2 गुणा अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है सी बटा ए है ना, तो 2 गुणा सी बटा ए, तो सी का गुणा ऊपर हो जाएगा 2c बटा कितना ए, ये आ गया। अब इसका आपको मान निकालना है, तो ये जो 2c है 2c बटा ए है, इसको उठाकर आप इधर ले लो पक्षांतरण करके, इसका हल कर लो पहले, माइनस के बी का और ए का वर्ग करना है, माइनस बी का वर्ग क्या हो गया प्लस का बी स्क्वायर बटा ए का वर्ग क्या हो गया ए स्क्वायर, ये प्लस का 2c बटा ए है, इधर से उठकर इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2c बटा ए बराबर रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है, और इस तरह का भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका लघुत्तम आ रहा है, तो हम ये और कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर का ए का क्या आएगा ए स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा ऊपर बी स्क्वायर, यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर,
ये माइनस यहाँ लिख दिया, a का भाग a स्क्वायर में देंगे कितनी बार जाएगा, a बार जाएगा, a का ऊपर 2c से क्या करेंगे गुना 2ac, आपके पास बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर, ये उत्तर है। बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर है, ऑप्शन है नहीं है ए, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर। देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि क्या है ABCD लिख रही है, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। ये कोई समीकरण था जो का, तो इसने तो फॉर्मेट ही दे दिया द्विघात समीकरण का, इसके मूल अल्फा और बीटा इसने दिए भी, हम मान भी रखे हैं पहले से ही। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको तो सबसे पहले इस समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, जो का तो आपका सूत्र है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, या ए का मान ए है, बी का मान बी है और सी का मान सी है, कोई अलग से भी नहीं रखना है कुछ भी। अब इनके लिए आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। क्या दिया है, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, और उनके वर्गों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्गों का योग पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन जाए, यदि आप इसको सीधा याद रखना चाहें कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, जैसे इसी में से बनाए, इस वाले हिस्से को देख लो आप, आपको इसमें से ये चाहिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यही रख दो, ये जो 2ab प्लस का उठा के इधर ले आओ, इसको सीधा माइनस का 2ab, तो ये हो जाता ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सीधा आप सूत्र रख देते, a प्लस बी का मान ये रहा, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको इतना बड़ा करने की, यदि आप डायरेक्ट ये चीज याद रख सकते हो तो। a प्लस बी का मान ये रहा माइनस का b बटा a का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर भी कर लो, तुम ऐसा करो सीधा एक कदम आगे चलो, b का वर्ग हो गया b स्क्वायर बटा a का वर्ग हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab का मान है c बटा a, तो 2c बटा a, ठीक है। ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इनका एलसीएम ले लो, a स्क्वायर लघुत्तम आ जाता, लघुत्तम में नीचे वाले का भाग देते, ऊपर वाले से a स्क्वायर से a स्क्वायर एक बार जाएगा, इसका गुणा b स्क्वायर से करते b स्क्वायर माइनस a का भाग a स्क्वायर में a बार जाएगा, a का गुणा ऊपर 2c से करेंगे 2ac, ये उत्तर है आपका b स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर, ये ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये आपका मूलों से संबंधित सवाल है। देखिए भाई, इसी के द्विघात समीकरण के सवाल चल रहे हैं, और अब जो क्वेश्चन है वो है मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न। मूलों की प्रकृति में के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। यहाँ जो मूलों की प्रकृति है वो द्विघाती सूत्र से ज्ञात की जाती है, और उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली स्थिति है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर है किसके, 0 के। ये लिख रखा है आपने पिछले वीडियो में बता रखा है, दोबारा जो आज जुड़े नए भाई वो देख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, यानी अस्तित्व में होंगे। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है यानी ग्रेटर देन 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, ये बड़े की तरफ देख रहा है, तो मूल भिन्न भिन्न यानी दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है किससे, 0 से, यानी इसको कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो मूल काल्पनिक होंगे। यानी यूं ध्यान रखो, जब वो माइनस में आते हैं ना मूल, तो वो मूलों की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है। अब इसके आधार पर नीचे क्वेश्चन दिया है, आपके पेपर में आया है ये, कहीं एक जगह में 4 बार आया है ये, तो अलग अलग मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भोपाल, अहमदाबाद। क्वेश्चन दिया है निम्न समीकरण के मूल है, समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति। नीचे 4 ऑप्शन दिए, काल्पनिक, वास्तविक परिमेय, वास्तविक परिमेय, अपरिमेय, समान। सबसे पहले आपको यहाँ मूलों की प्रकृति के लिए एबीसी का मान चाहिए, क्योंकि एसी के ऊपर निर्भर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बराबर क्या है 2 है, बी बराबर क्या है माइनस का 4 है, और सी बराबर कितना है 5। हमें चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बस जिससे पता लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी की जगह बी का मान ये रहा माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान क्या है 5, माइनस 4 का वर्ग कर लो, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16, ये माइनस ही रहेगा, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 16 में से 40 घटेंगे, क्या बचेंगे माइनस के 24। ये जो संख्या बची है क्या बची है, माइनस की बची है, और माइनस में जब मान आता है तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो इसकी जो प्रकृति है सवाल की क्या होगी, या मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। क्या उत्तर है ए। दोबारा देख लो,
समीकरण के मूलों की प्रकृति यदि आपसे पूछता है, तुरंत आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत छोटा सवाल है ये। बी स्क्वायर माइनस 4ac का ए का मान, बी का मान और ये सी का मान। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो और ध्यान रखो, यदि वो मान 0 आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। वो मान 0 से बड़ा आया है, यानी कि 0 पॉइंट आया है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, प्लस में आया है, तो मूल दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और वो मान 0 से छोटा यानी माइनस में आता है तो हमेशा फिक्स है, मूलों की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक। यहाँ प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। तो इसी के पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न समीकरण के मूल हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। वही प्रकृति पूछ रहा है इस सवाल में। प्रकृति के लिए तुरंत आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सीधा रखना शुरू कर दिया करो भाई। बी का मान क्या होगा, यहाँ बी का मान, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा ए का मान क्या है, 2 गुणा सी का मान क्या है, माइनस का 1, 1 का वर्ग 1, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 एकम 8, 8 और 1 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है भाई, 9 आया है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 9 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस, दूसरे कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो समीकरण के जो मूल होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहाँ समीकरण के मूल भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। मैं यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि इनमें से कोई सा देख लें, वास्तविक, और यहाँ हम बी उत्तर को देख लेते हैं भिन्न भिन्न। ये निम्न समीकरण के मूल हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया, 9 आया है। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से जब बड़ा होता है, ये बड़ा ही है भाई, 0 से तो बहुत बड़ा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो ये इस तरह से बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो आप चेंज करके पिछले सवाल के लिख दिए थे। और इसी के ऊपर अगला सवाल देखिए, प्रकृति से संबंधित ये अच्छा सवाल है। यदि बहुपद 9x स्क्वायर, द्विघात समीकरण है कोई, 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81 के मूल बराबर हैं। मूलों की प्रकृति दी है इस बार आपको, मूलों की क्या दे रखी है, प्रकृति। मूलों की प्रकृति यहाँ बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आप प्रकृति ध्यान रखेंगे, प्रकृति जब बराबर दी जाती है तो सबसे पहले बराबर में क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है किसके, 0 के। यही है ना मूलों की प्रकृति बराबर में। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें प्रकृति बराबर दे रखी है इसमें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर करना है। इसमें आपको इनके मान रखने हैं। बी का मान क्या है यहाँ, बी का मान माइनस का k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान क्या है, 9 है ना, 9 है, गुणा सी का मान क्या है, 81 बराबर कितना, 0। ठीक है, k माइनस k का वर्ग करोगे k स्क्वायर आएगा। अब ऐसा करो तुम्हें k स्क्वायर का तो मान k का तो मान ही निकालना है। ये जो संख्या है यहाँ, इनको उठा करके इधर ले जाओ। ये अभी पूरी इकाई की है, माइनस की है, और गुणा मत करो। देखो गुणा करोगे तो ये वर्गमूल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब गुणा मत करो, ऐसे ले जाओ बराबर 0 में इनका गुणा, इनको उठा करके इधर की तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा, ये 4 गुणा 9 गुणा 81। ठीक है, ये तो माइनस का प्लस हो ही जाएगा, ये सब गुणा होंगे ही होंगे। तो ये 4 गुणा 9 गुणा 81, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की जगह बी का मान लिख दिया, माइनस का k का स्क्वायर, 4ac ये रहा बराबर 0। हमने क्या किया है, ये जो माइनस की संख्या इसको उठाकर इधर ले गए, क्योंकि हमें k का मान चाहिए, तो k के लिए इधर जाएगा पक्षांतरण होकर के, तो ये माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये सब गुणा हो ही जाएंगे 0 में जुड़ करके। तो ये गुणा कर दिया, 0 खत्म हो गया जुड़ करके। अब यहाँ से वर्गमूल हटेगा। वर्गमूल का पक्षांतरण किसमें होता है, वर्ग, सॉरी, k के ऊपर वर्ग लग रहा है, और वर्ग का पक्षांतरण किसमें होता है भाई, वर्गमूल में। तो यहाँ से वर्ग हटा के इसका वर्गमूल कर दो, k बराबर 4 गुणा 9 गुणा 81। अब इसका वर्गमूल निकालना है, गुणा मत करो। देखो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 81 का वर्गमूल 9। सही है, 9 तिया 27, 27 दूना 54। कितना है k का मान, 54। अब वर्गमूल जो भी आता है प्लस माइनस में आता है हमेशा, तो इसके आगे प्लस माइनस और लग जाएगा। कहाँ है ऑप्शन डी उत्तर है आपका। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन। और देखिए इस टाइप का सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण kx गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ये आपका सवाल है। पहले तो मैं समीकरण यहाँ उतार देता हूँ। इसमें भी वही प्रकृति दे रखी है, मूलों की प्रकृति क्या है, यहाँ बराबर है।
समीकरण को लिख लो पहले, के एक्स गुणा एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखिए भाई इसमें पहले आपको ये जो के एक्स है ना इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब ये द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि द्विघात तो जब बनेगा जब इसके ऊपर घात 2 आएगी, तो अभी घात 2 नहीं है तो आप इसका गुणा कर लो। के एक्स का गुणा किस में होगा, पहले एक्स में करोगे, फिर के एक्स का गुणा माइनस के 2 में करोगे। तो ये काम कर लेते हैं, के एक्स गुणा एक्स करोगे क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, 2 एकम 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब एबीसी का मान निकाल लो। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए का मान के, बी होता है एक्स का गुणांक क्या है, बी का मान यहाँ माइनस का 2 के है, ये ना बी का मान, प्लस सॉरी सी का मान क्या है यहाँ 6। प्रकृति क्या है यहाँ बराबर है, बराबर में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0 के। तो अब रख दो बी की जगह बी का मान माइनस का 2 के बी स्क्वायर, माइनस का 2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान के गुणा सी का मान 6 बराबर 0। ठीक है, इनका वर्ग करो, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, माइनस प्लस में चला जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। अब 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0, अभी के का मान नहीं आया है, तो इसके लिए आपको शुरू में जब हमने क्वेश्चन किए थे द्विघात समीकरण 2 पदों के, तो उसमें हमने कॉमन भी तो लिया था। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 4 में से और 24 में से 4 और के और आ जाएगा। अब रखो 4 के का यहाँ भाग देंगे, के बचेगा, ये चिन्ह आ जाएगा माइनस 4 6 की 24 6 के तो इधर आ गया बराबर 0। अब इन दोनों के अलग अलग बराबर 0 मान लो, तो पहला हो गया 4 के बराबर 0 और दूसरा हो गया के माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से पक्षांतरण कर लो, के बराबर 4 के बराबर 0 है तो 4 का इधर भाग जाएगा तो 0 आ जाएगा एक, तो ये के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर माइनस 6 को इधर ले जाओ क्या आएगा प्लस का 6। तो एक तो आया के का मान 6 और दूसरा है के का मान कितना 0 है, कहीं ऑप्शन में 0 और 6, ये सी उत्तर। तो ये आपका क्वेश्चन था के किस मान के लिए समीकरण के एक्स गुणा एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। पहले इनको गुणा करना है, तुरंत ये बी स्क्वायर में गुणा होकर के द्विघात समीकरण की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद में प्रकृति जब भी दे आपको बराबर, ध्यान रखना है प्रकृति के ऊपर सवाल है, सवाल कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बराबर है, प्रकृति बराबर होते ही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर करना है किसके 0 के, इसमें मान रख दो और अपने आप इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट एक देखिए साथियों, अगला प्रकार थोड़ा सा है मूल का सवाल, लेकिन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ हमने ऊपर टाइप लिखा है जब समीकरण का एक मूल दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन है। आपको क्या करेगा, एक द्विघाती समीकरण देगा, उसका एक मूल दे देगा और फिर उसी एक मूल के साथ में आपसे किसी चर का मान पूछ लेगा, स्थिरांक का के का वाई का जो भी है। यहाँ सवाल आपसे दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 के एक्स प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल 5 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी में आया पहले 3-4 बार। अब ध्यान रखना है आपको, इसमें बहुत आसान सवाल है। जब किसी प्रश्न में आपको द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हो और ऐसे में आपसे किसी स्थिरांक के का मान पूछे या जेड का जो भी है ए का मान पूछे, तो जो मूल दिया है ना वो एक, यहाँ क्या दिया है मूल इसने 5, ये जो मूल है ये उस चर का मान है, एक्स का मान है समीकरण में। तो यहाँ x बराबर आपको कितना लिखना है 5 लिखना है बस, और जो करते हुए समीकरण में रख दो। तो ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा के की जगह के लिख दिया, गुणा x का मान क्या है 5 प्लस पीछे कितना है 5 बराबर कितना 0। ध्यान रखना है ये बहुत आसान सवाल है। जब एक मूल दिया हो और आपसे के का किसी स्थिरांक का मान पूछे तो उसमें आपको x की जगह वो मान लिख देना है। x की जगह x का मान लिख दिया, 5 का 25 माइनस 6 पंजो 30 के प्लस 5 बराबर कितना 0। ठीक है, अब इनको जोड़ ले तो ये 25 प्लस का ये 5 प्लस का ये तो अलग हो ही जाएगा क्योंकि ये चर है। 25 से 5 कितनी हो गई 30, तो आ गया आपका माइनस का 30 के प्लस 30 बराबर कितना 0। मान किसका चाहिए के का, तो के लिए आपको पहले इसका पक्षांतरण कर देना इधर, ये है प्लस का इधर जाके किसका माइनस का, तो माइनस का 30 के बराबर ये भी 0 में से घटेगा तो माइनस का 30 ही बचेगा, माइनस से ये माइनस खत्म, के बराबर 30 से 30 कितनी बार जाएगा भाग 1 बार जाएगा। तो इस सवाल में आपके के का मान कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। ये कोई समीकरण दिया है,
उसका एक मूल दिया हो। ध्यान रखें, एक और सवाल लेंगे हम इसके बाद इसका। जब भी एक मूल दिया हो और आपसे किसी स्थिरांक के का मान पूछे, ए का पूछे, जेड का पूछे, पी का पूछे, तो जो चर दिया है सवाल में एक्स दिया है, उस एक्स की जगह उसका मान लिख दो और पूरे समीकरण को हल कर दो। अंत में जो आपसे पूछेगा के का, एक्स का, वाई का जो भी है उसका मान आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, उसके बाद में देखिए साथियों, आज का अंतिम क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। लगभग ये टॉपिक आपका इसके बाद पूरा हो जाएगा शायद, और कोई बचेगा तो अगले वीडियो में देखेंगे। यार थोड़ा सा टाइम भी बहुत लंबा खिंच गया। वही लास्ट टाइप का सवाल है कि जब एक मूल दिया हो, यह सवाल है जब यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 24 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। वही कंडीशन है सेम, एक मूल आपको दिया है तो उसको एक्स का मान मानेंगे। क्या रखेंगे एक्स की जगह भाई? माइनस का 3, ये एक्स की जगह रख देंगे, रख दो इसमें समीकरण में। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 5 के गुणा एक्स का मान क्या है भाई? माइनस का 3, माइनस का पीछे कितना 24 बराबर का 0। माइनस के 3 का वर्ग करो, माइनस का वर्ग प्लस में आ जाएगा, 3 तिया 9, और ये माइनस भी तो गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15 के माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, अब 9 प्लस 15 के माइनस 24 बराबर 0, ये 9 में से ये 24 घट जाएगा, और तो 15 के 24 माइनस का और 9 प्लस का तो कितने बचेंगे? ये 15 बच जाएंगे। माइनस का 15 के बराबर कितना? 0। इस माइनस को इधर भेज दो तो माइनस का 15 को इधर चला जाएगा, 15 के बराबर प्लस का 15, और के बराबर ये 15 से 15 कटकर कितना आ जाएगा? 1। अभी भी के का मान कितना आया? 1। ये उत्तर क्या है? बी ऑप्शन है आपका। एक दोबारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 के एक्स माइनस 24 बराबर 0 का एक मूल दिया है आपको माइनस का 3, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको ये, जब भी आपको एक मूल दिया हो तो जो सवाल में चर है उसकी जगह उसको रखना है, और उसके बाद स्थिरांक का मान निकालना है। एक्स की जगह -3 लिख देंगे, -3 हमने यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 के एक्स, ये एक्स है, 5 के एक्स बड़ा एक्स बना दिया हो, -5 5 के एक्स गुणा एक्स की जगह कितना लिखा था? -3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के एक्स माइनस 24 ये रहा बराबर 0। माइनस का वर्ग प्लस करना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 15 के आ गया, ये माइनस का 24, ये दोनों घट करके माइनस के 15 बचेंगे, 15 के ये माइनस इधर चला जाएगा, प्लस का 15, यानी 15 का 15 में भाग कितनी बार गया? एक बार। तो के का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से ये आज आपका अंतिम सवाल था। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा सबसे। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैं आपसे अपेक्षा भी रखता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 1 घंटे तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में शायद और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जितना टाइम मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप वीडियो को देखने में उतना टाइम जरूर देंगे और अपनी पढ़ाई को यथावत जारी रखेंगे। साथ में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो आपको पसंद आए होंगे। नहीं पसंद आता है, किसी प्रकार की कोई कमी हो, कंपटीशन वाले भाइयों से बोल रहा हूँ, सभी भाई बहनों से, यदि आपको ये चीज़ें नहीं पसंद आती हैं तो आप जो कमी है उन कमियों को मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाले टाइम पर या आने वाले समय पर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँ। तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ें, एक दूसरे को शेयर करें और अधिक से अधिक जो पढ़ाया जा रहा है उसका लाभ उठाएं। तो गुड इवनिंग साथियों, बाकी अगले दिन इंतजार करें अगली वीडियो का। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी जो टॉपिक चल रहा है इसके बाद में जो अगला टॉपिक चल, शायद अभी तो ये बीजगणित चल रही है, द्विपद, ये बहुपद चल रहा है, बहुपद और आगे का लेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आगे कौन सा टॉपिक आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो शायद आपके अनुरूप में चल पाऊँ। इसके लिए आप मुझे अवगत कराएं कि सर आगे की वीडियो में ये वाला टॉपिक लें, और मैं कोशिश करूँगा जो आप बताएंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से आपके सामने लाने की। धन्यवाद सभी साथियों को।